सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे बन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम् मध्यम परिगहो जदि तदो अहम जीवदं तु गच्छेज हणादेव अहं जम्हा तम्हाणा परिगहो मध्य परिग्रह कभी मेरा वने तो मैं अजीव बनूं अरे मैं नियम से ज्ञाता ही इससे नहीं परिग्रह मुझ बने मैं नियम से ज्ञाता ही इससे नहीं परिग्रह मुझ बने। श्री समय सारची निर्जराधिकार गाथा क्रमांक 208 टीका के माध्यम से अपनी चर्चा हो रही थी। टीका को पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। यदि मैं अजीव परद्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्यमेव वह अजीव मेरा स्वा हो और मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हूँ, और जो अजीव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा। इस प्रकार अवस्था अर्थात लाचारी से मुझ में अजीवत आ पड़े। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है उसी का मैं स्वामी हूँ, इसलिए मुझको अजीवत्व ना हो। मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। यहाँ कह रहे हैं यदि मैं अजीव परद्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्यमेव वह अजीव मेरा स्वा हो और मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हूं। परिग्रह करूं तो किसका परिग्रह करूं? तो अजीव का परिग्रह करूं तो अजीव का परिग्रह करूं माने चारों ओर से ग्रहण करूं तो परि माने चारों ओर से, ग्रह माने होता है ग्रहण करना, अर्थात मैं अजीव परद्रव्य को अपना मानूं, अर्थात पुद्गल के गुण पर्यायों को मैं अपना मानूं तो पुद्गल के गुण पर्याय हुए मेरे स्वा और मैं उस पुद्गल के गुण पर्यायों का हुआ स्वामी। तो मेरा स्वा स्वामी संबंध किससे स्थित हो गया? पुद्गल से। और पुद्गल के गुण पर्यायों का स्वामी जो होता है वो पुद्गल होता है कि जीव होता है? तो मैं जीव से पुद्गलत्व को प्राप्त हो जाऊं। क्या को प्राप्त हो जाऊं? पुद्गलत्व को प्राप्त हो जाऊं। अन्य अजीबों को भी लगा लेना, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल से ज़्यादा हमारा उस तरीके का कांटेक्ट नहीं चलता है जितना हम पुद्गल के माध्यम से करते हैं। तो पुद्गल पे अपन ने घटित किया।
अवश्यमेव वह अजीब मेरा स्व हो और मैं भी अवश्य ही उस अजीब का स्वामी हूं। वो मेरा स्व और मैं उसका स्वामी। और जो अजीब का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीब ही होगा। किसका? अजीब का स्वामी जो होगा वह क्या होगा? अजीब होगा। कल चर्चा करी थी कि वो गधेरन का, गधी की कन्या का स्वामी गधा होगा कि गधेरा होगा या धोबी होगा? है? तो स्वस्वामी संबंध विजातीय में नहीं होता, स्वजातीय में होता। तो पुद्गल के गुण पर्याय हुए स्व और पुद्गल द्रव्य हुआ उसका स्वामी, जीव के गुण पर्याय हुए उसके स्व और जीव द्रव्य हुआ उसका स्वामी। अगर हम पुद्गल के गुण पर्यायों को स्व मानते हैं और पुद्गल का स्वामी अपने को मानते हैं तो अवस्था अर्थात लाचारी से मुझे अजीवत्व हो जाएगा, अर्थात मैं पुद्गल हो जाऊंगा जीव से। क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? बता रहे क्या कह रहे? लाचारी से मुझे क्या बन जाना पड़ेगा? अजीब हो जाना पड़ेगा। चाहने से नहीं होता, मान्यता की बात है। मान्यता क्या चल रही है? हम कल एक दृष्टांत पे चर्चा की थी, कल या परसों आई थी, कि एक व्यक्ति कुटिया में बैठा बैठा इस बात की रटना लगा रहा है कि मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा। और ऐसी रटना लगाते लगाते थोड़ी देर में उसको यह महसूस होने लगा कि मैं भैंसा हो गया हूँ, मेरे लंबे लंबे सींग हैं, मेरा बड़ा शरीर है और मैं इस छोटे से गेट से कैसे निकलूंगा। अपने साथ तो नहीं हो रहा ना कुछ ऐसा? है? अपने साथ तो नहीं हो रहा ना कुछ ऐसा? अपने साथ तो नहीं हो रहा ना कुछ ऐसा कि मैं स्त्री, मैं स्त्री, मैं स्त्री, मैं स्त्री, मैं स्त्री, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पति, मैं पति, मैं पति, मैं पति, मैं पति, मैं पत्नी, मैं पत्नी, मैं पत्नी, मैं पत्नी, मैं पत्नी, मैं ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी, 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 मैं गोरा, मैं गोरा, मैं गोरा, मैं काला, 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 मैं लखपति, मैं करोड़पति, मैं जे, मैं बो। काय की धुनी रमाए हैं, काय की माला जप रहे? करोड़पति कौन? करोड़ रुपया स्व और मैं करोड़ रुपये का स्वामी। जब मकान देख रहे हैं ना, ये किसका है? मेरा। और मैं इसका स्वामी। किसका मकान है आखिर? ये बच्चा किसका है? मेरा। और इसका पिता कौन है? स्वामी कौन है? मैं। ये पत्नी कौन है? मेरी स्व। और स्वामी कौन है? मैं। अपने साथ तो ऐसा नहीं होता होगा ना? है? अपन को तो नहीं लगता ना ऐसा? प्रदीप भाई से क्या लगता अपन को? तो आचार्यदीप जी तो समझा रहे कि अवस्था लाचारी से तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? अजीब बनना पड़ेगा। माने मान्यता की बात है, बनता कौन है? मान्यता में तुम अपने को भैंसा मान लिया ना, तो अब भैंसे जैसे ही तो समस्या आ रही निकलने में तुम्हें। नहीं तो अगर मनुष्य मानो तो निकलने में क्या दिक्कत है? लेकिन भैंसा मान लिया तो फंस गए तुम। ऐसे मनुष्य मान लिया तो फंस गए, आत्मा देखो तो कहां फंसे? आचार्यदेव कितनी बड़ी भ्रांति हमारे निकाल रहे हैं। अनादि संसार से लेके प्राप्त पर्याय में ऐसी तन्मयता है कि जी पर्याय में जाते उसमें तन्मय हो जाते हैं। असैनी जीव जी कह नहीं सकते, मन नहीं है तो ऐसा विचार भी नहीं करते, लेकिन तन्मयता पूरी होती है उस पर्याय में। थोड़ा सा भी कष्ट हो ना
तो भागते हैं वहां से। ऐसी पर्याय में तन्मयता है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं बिल्कुल। और हम इतने चतुर हैं कि हम तो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, और मानते क्या है? हमारे बिना कैसे चलेगा। गाएंगे तुझे कि स्वयं में इस जगत का सब काम हो रहा है, और मान्यता यह है कि मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, और मैं ही महेश हूं। मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, मैं ही तुम्हें पाल रहा हूं, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मार डालूंगा। होता नहीं है ऐसा? माता पिता जिनके अंदर कर्तृत्व का तीव्र अहंकार बैठा होता है, कर्तृत्व का तीव्र विष व्याप्त होता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, हम नहीं होते तो तुम कैसे आते, हमारी बात नहीं सुन रहे हो तुम, तो हम जान से मार डालेंगे। बच्चे बच्ची तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तीव्र कर्तृत्व अहंकार वाले के, तो जान से मार डालते। पत्नी तुम्हारा अनुकूल नहीं चल रही हो, तो मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा कर्ता धरता हूं, और तुमने अगर मेरी बात नहीं मारी, मेरे अनुकूल नहीं चली, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये क्या कौन सी बुद्धि है? ब्रह्मा विष्णु और महेश बन बैठे हैं जगत के पदार्थों। ऐसे अहंकार से व्याप्त हैं हम 24 घंटे। एक छोटा सा बच्चा भी है, वो पढ़ को अपने हिसाब से चलाना चाहता, तुम अगर वो रोता क्यों है? अगर उसके अनुकूल कोई बात नहीं होगी तो वो रोने लग जाएगा। हम सिर मार लेंगे, हम सामान फोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। क्या है ये तीव्र कर्तृत्व भाव है उसका। वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, माता पिता को अपने अनुसार चलाना चाहता है। बज्जी तो बज्जी जाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो हम रोएंगे, सिर फोड़ लेंगे, हम सामान तोड़ देंगे। ये अनादि काल के कुछ संस्कार ऐसे बैठे हुए हैं अंदर में तीव्र, जिनसे निकलना बहुत कठिन है। जिन वाणी की बात सुने, समझे और उसको अपने श्रद्धान में लें और अनुकूल जीवन जिए, तो जीवन में शांति है। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है, उसी का मैं स्वामी हूं। अब आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम जो मान रहे हो वो सब गलत है। अब तुम्हारी सही मान्यता क्या होना चाहिए वो ये समझो। क्या कह रहे हैं? मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है, उसी का मैं स्वामी हूं। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा अरुविड़वि अथ मज्ज किंचवी अर्णम परमाणु मित्तम्पि। रवि हो विधि अपमत्तो न प्रमत्त हूं न अप्रमत्त हूं, बस एक ज्ञायक भाव। तो ज्ञायक भाव मेरा स्व, उस ज्ञायक भाव का मैं स्वामी। ये मान्यता कैसी है? सही है। मेरे गुण और मेरी निर्मल पर्याय स्व, और मैं उसका स्वामी अपने गुण पर्यायों का। क्योंकि स्व स्वामी संबंध एक ही द्रव्य में होता है, दो द्रव्य में होता नहीं है। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है, उसी का मैं स्वामी हूं, इसलिए मुझको अजीवत्व ना हो। अब सब मान्यता में खेल चल रहे हैं। परद्रव्य अपना होता नहीं है, परद्रव्य अपने स्व होते नहीं है, परद्रव्य के हम स्वामी हो सकते नहीं हैं। लेकिन मान्यता में क्या दिक्कत है? मान्यता में क्या दिक्कत है? मान लो ना, उल्लू को प्रकाश में दिखाई नहीं देता और अंधकार में दिखाई देता, तो उसको प्रकाश रात्रि होती है और रात्रि प्रकाश अर्थात दिन जैसा लगता है। उल्लू रात में जगता है और दिन में सो जाता है। अब उल्लू को मानना है तो मान लेना, क्या दिक्कत है? उसको दिख भी रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं दिख रहा। हम ही ने तो पैदा करो ही और की ने करो, हम ना होते तो कैसे पैदा हो जाता? हम ही तो पाल रहे हैं।
हम ना होते तो कैसे जिंदा रहते, मर जाओगे तुम, दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, एक बच्चा कमाता नहीं था, तो माता पिता जो तीव्र कर्तृत्व के अहंकार से होते ना, तो वो कोसते रहते। वो भोजन कर रहा और पिताजी ने जूता फेंक के मारा उसको कि साले खाता खाता रहता है, कुछ करता धरता है नहीं है। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि दिन तो बदल जाएंगे, आज वो कुछ नहीं कर रहा है, कल शायद इतना करने लग जाए कि आपको गर्व हो, लेकिन जो आज आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसको वो कभी नहीं भूल पाएगा। आपने आज जो जूता फेंक के मारा है, जो उसकी बेइज्जती की है, वो भी तो आत्मा है। परिस्थिति है, आजकल के बच्चे इतने तनाव में जी रहे हैं, इतने डिप्रेशन में जी रहे हैं। यहीं भोपाल का एक बच्चा की बता रहे थे एक जन कि वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करते करते बार बार नहीं निकल पाने के कारण 34 साल का हो गया वो, और इतना डिप्रेशन में, करोड़पति अरबपति व्यक्ति, माता पिता बड़े ऑफिसर, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, नहीं मुझे तो अपना खुद का करना है, मैं आपकी नहीं चाहिए, मैं जब तक कलेक्टर नहीं बनूंगा तब तक क्या फायदा जीवन का। और एक महीना उनके पिताजी करे, 1 महीना से मुझसे बात नहीं करी उसने, वो अपने कमरे में कैद है। ऐसे डिप्रेशन में जी रहे बच्चे, आत्महत्या कर रहे हैं। आज इतनी खराब स्थिति है युवा पीढ़ी की। पढ़ाई में जिंदगी निकल जाती है, जब तक उनका कुछ टारगेट पूरा होता है तब तक शादी की उम्र निकल जाती है, शादी की उम्र निकल जाती है। अब वो शादी एक तो करते नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा पारिवारिक जीवन हम सही से निभा पाए, नहीं निभा पाए, जो कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। और शादी कर भी लेते तो महीना 2 महीने 6 महीने में संबंध विच्छेद हो जा रहे हैं। देखो आप चारों तरफ घूम के क्या हो रहा है ये कैसी पढ़ाई है जो हमारे जीवन में और तकलीफ देने वाली है। हमें अपने बच्चों को इन चीजों से निकालना होगा, और उसका कारण है तत्व ज्ञान और कुछ नहीं है। आप चारों ओर उठा के देख लो क्या दुर्दशा हो रही है। किसी और की चर्चा नहीं चल रही, हमारे ही संबंधियों की चर्चा है ये, हमारे ही बीच के लोगों की चर्चा है यह। कितना तनाव में जी रहा है व्यक्ति, लोगों का प्रेशर इतना है कि वो सामान्य धंधा कर नहीं सकता, उसको बड़ा कुछ जब तक नहीं, हमारा क्या कहेंगे लोग, तुम्हें अपनी पड़ी कि उसकी जिंदगी की पड़ी, वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम्हें तो अपने उससे मतलब। आखिर पिताजी किसके हैं? कलेक्टर के। तुम पिताजी कलेक्टर के पिताजी कहलाने के चक्कर में उसी के बेचारे की जान ले लोगे क्या? नहीं है क्षमता उसकी तो नहीं है, कोई बात नहीं, हट के दूसरा काम करो। बहुत सारे क्षेत्र हैं, हम पढ़ाई में बिल्कुल सबसे गधा रहे, एक प्रकार से कहें 3rd डिवीजन अधिकतर पास हुए हम, और कोई भी कुछ कहे जाए, कुछ भी इस तरीके से हम सीधे सच्चे रहे। ठीक है, वो क्षेत्र हमारा नहीं था तो हम उस हिसाब से फिट नहीं हो पा रहे थे। अब जिस प्रकार से दुनिया जीती है हम उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा क्षेत्र दूसरा था, हमने अपना दूसरा क्षेत्र चुन लिया। आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हैं उस पर? उसकी जिंदगी पे उसका भी तो अधिकार है। आप सही गलत का निर्णय करवाने का अधिकार है। बच्चे हैं, नादान है, नहीं समझ में आ रहा, आप सही गलत का निर्णय तो करवाओ, लेकिन कर्ता थोड़ी ना हो। यहां कर्तृत्व की बात हो रही है कि तुम परद्रव्य के कर्ता कैसे हो सकते हो, क्योंकि परद्रव्य तुम्हारा स्व है, तुम उसके स्वामी हो। तुम उस बच्चों को, पत्नी को, परिवार को, पड़ोस के मोहल्लों को, सबको अपने अनुसार समाज को चलाना चाह रहे हो, देश को चलाना चाह रहे हो, विश्व को चलाना चाह रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश हर एक मिथ्या दृष्टि के अंदर बैठा हुआ है। हमारे टेंशन का कारण क्या है? आप अभी विचार रखो। जो भी समस्या आपका मन परेशान है ना, है परेशान, तो समस्या को सामने रखो, उसके पीछे देखोगे तो मिथ्यात्व बैठा होगा, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बैठा होगा। शरीर संबंधी होगी तो शरीर को अपना मान लिया, अब उसी कारण 24 घंटे वही चलती रहती है कि अब शरीर बीमार हो गया, अब जो समस्या है वह समस्या, ऐसो हो जाए वैसो हो जाए, अब जो ना हुई है, बच्चा को का हुई है, इको का हुई है, पत्नी को का हुई है, दुकान को का हुई है, व्यापार को का हुई है।
यही तो समस्या चल रही, कोई के अलावा चल रहा है का? केंद्र जिसको बना लिया है हमने, उसी से संबंधित घूमता रहता है दिमाग 24 घंटे में। आचार्य देव जी तो कह रहे तूने स्वास्थ्य संबंध पर से जोड़ा है तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, अवस्था से लाचारी से तुझे अजीवत तो हो जाएगा। तू जड़ पुद्गल का स्वामी बनना चाहेगा तो पुद्गल ही जैसा परेशान हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, एक इंद्री निगोदिया बन जाएगा। जो ज्यादा दिमाग लगाते ना तो दिमाग फेल हो जाता है स्क्रू उनके, अब फिर उन्हें होश ही नहीं रहता, उन्हें शरीर का होश नहीं रहता। अभी तो पूरे जगत के हिसाब से जगत को चलाना चाह रहे थे, अब शरीर ही नहीं चल रहा, अब तो सब स्क्रू फैले हैं। तो जैसे चाहे कपड़ा पहने कि नहीं पहने, खाया कि नहीं खाया, भटक रहे हैं। बहुत समस्याएं, बीमारियों का कारण हमारी तीव्र कर्तृत्व भाव है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भाव है। टेंशन टेंशन प्रेशर में जी रहे हैं, ये समझ में नहीं आता स्वयं में इस जगत का सब काम हो रहा है। गाने में अच्छा लगता है लेकिन जीने में हम विपरीत जीते हैं, हम कर्तृत्व को लिए घूमते रहते हैं। पंचों की बातें शर्माते हैं लेकिन परनाला तो वहीं से बह रहा है। बिल्कुल पंडित साहब कहते थे कि नाली में ऊपर ऊपर साफ पानी भरा, लेकिन कीचड़ जो कीट जम गई ना उसमें, नाली में नीचे वो जमी ही रहती और जमती चली जाती और साफ पानी बहता रहता, उसको खकोरोगे नहीं जब तक अच्छी तरह से। इतनी इतनी, कभी आप देखो सिंक के अंदर वो आप होता ना पाइप, उसमें इतनी इतनी काली काली कीट निकलती है। क्यों? क्योंकि पानी तो खूब डाल रहे हैं आप उसमें, लेकिन उसके अंदर जो कीट जमा है उसको खकोड़ कहाँ रहे। ऐसे मिथ्या तो ज्यों को तुम बैठो और धर्म चल रहा ऊपर ऊपर गंगा स्नान जैसो। सब कितने लोगों के पाप धुल गए, कितने 60 करोड़ लोग कर आए स्नान, कितने 66 तो देश अभी भी नहीं सुधर पा। जब पाप धुल गए थे तुम्हारे 66 करोड़ के, आधा भारत तो पवित्र हो ही गया होता कम से कम। तो फिर इतने सारे क्राइम और इतने सारी लड़ाई झगड़े अभी भी चलते रहेंगे। गंगा बेचारी मैली हो गई, लेकिन पाप और बढ़ गए होते, जाके भी पाप करे, चोर चक्का बदमाश ये होते भी काट रहे थे, और गंगा भी स्नान में चल रहा होता। ऐसे ही हमारा गंगा स्नान है, ये हम स्वाध्याय भी चल रहा है और बाहर में वही जीवन चल रहा है। राम नाम जपना और पराया माल, वही लड़ाई झगड़ा, वही मायाचारी, वही मक्कारी, एक एक इंच एक एक पैसे के पीछे जान लेने और देने के लिए तैयार है। अभी भी वो सास बहू और देवरानी जेठानी अभी पर्याय से दिख रही है, भगवान आत्मा अभी भी नहीं देख पा रहे, तो स्वाध्याय को लाभ का है। पिता पुत्र को वही पर्याय से देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बेमनस्यता चल रही है, भाई भाई के प्रति। तो भगवान आत्मा हा अंदर के खकोड़ना पड़ेगा मिथ्यात्व को। आचार्य देव वही कह रहे हैं, हम मान क्या रहे अपने को, अजीब का स्वामी मान रहे हैं। तो तुम कौन बन गए? अवस्था से लाचारी से तुम जड़ बन जाओगे। लेकिन मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्वा है, उसी का मैं स्वामी हूं। खरेखर तो ऐसी बात है, तुम कितने ही मानते रहो, गधा जिंदगी भर मानता रहे कि एक ना एक दिन तो, एक ना एक दिन तो, श्रुति बहन क्या हो जाएगा? किससे? धोबी की कन्या से एक ना एक दिन तो शादी हो जाएगी। लेकिन संभव है कि नहीं है? जी अनादि काल से अनंत काल से आज तक मान रहा है कि परद्रव्य मेरा हो जाएगा, जो मकान मेरा हो जाएगा। रजिस्ट्री किसके नाम है वो मकान की? है? किसके नाम है वो मकान तो अपना ही है ना? क्या नाम है मकान का तुम्हारे? सौगानी सदन किसका है वो? कहने में तो चतुर है, जाके वे में डर लगत कि हमाओ है, लेकिन मानवे में डर नहीं लगा। कहने तो खूब कह दो छाती ठोक के कि हमारा है ना, हमारे घर आ जाना आप। लेकिन मान्यता वही पर नाला बनी कि भाई गंदगी डटी हुई है, क्या करे, है तो अपने। आचार्य देव वही ठोकर लगा रहे हैं कि जो अंदर की जो है ना मान्यता, इसको हटाओ। तब जब तक वो नहीं हटेगी तब तक दुख दूर होने वाला। अंदर में कैंसर है, उसके कारण शरीर गर्म हो रहा हो और तुम बुखार के लाने गोली खाद फिर रहे।
बुखार का कैसे मिटे? अरे बुखार, वो बुखार तो आपको इंडिकेशन है कि अंदर मशीन गर्म हो रही। वो टेम्परेचर की होती ना सुई गाड़ी में, वो टेम्परेचर की सुई बढ़ती जा रही और सुई के ऊपर पानी डालने जा रहे हैं मीटर के ऊपर पानी डाल रहे कि जो काय बढ़ रही, उसको रोक रहे, उसकी सुई को पीछे ले आ रहा है बार बार उंगली से कि टेम्परेचर ज्यादा ना बता। वो खराब कर दी तुमने, वो अपने आप गिर गई। तो वो सुई के गिरे से भी अंदर की जो मशीन गर्म हो रही थी वो बंद हो जाएगी क्या? हम बाहर बाहर से, बुखार तो इंडिकेशन है कि अंदर मशीन में कुछ गड़बड़ी चल रही। भाई साहब अंदर का इलाज करो, अंदर कोई बड़ी बीमारी पनप रही है, बार बार बुखार आ रहा है, आपको हरारत बनी रहती है, तो अंदर कोई बड़ी बीमारी पनप रही है। जब तक वो बीमारी नहीं जाएगी बुखार कैसे चला जाएगा? थर्मामीटर फोड़े फिर रहे हम कि जे खराब है, जे बताओ इतना ज्यादा बता दे बुखार हम। तो थर्मामीटर फोड़े से क्या हुई है? अंदर इलाज करो तो थर्मामीटर अपने आप से ही बताने लगे। यही है कि अंदर में हम जब तक स्वस्वामी संबंध अपने से नहीं जोड़ेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकता। मेरा तो एक गायक भाव ही जो स्व है उसी का मैं स्वामी हूं, इसलिए मुझको अजीवत्व ना हो, इसलिए मुझको अजीवत्व ना हो। क्यों? क्योंकि मैं मान्यता में मैंने सुधार कर लिया है कि मेरे गुण और मेरी निर्मल पर्याय ही मेरी स्व है और मैं ही उसका स्वामी है, स्वामी हूं, इसलिए मुझे अजीवत तब होगा नहीं। देखो वस्तु स्वरूप की तरफ से तो अजीवत हो ही नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता। मान्यता में मानते रहते हैं, मान्यता में मानते रहते हैं, वो मानते ही में तो खटाना है। मान्यता में जो परद्रव्यों से स्वस्वामी संबंध मान रखा है उसमें क्या करना है? अब स्वद्रव्य से स्वस्वामी संबंध जोड़ लेंगे। मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूंगा, अर्थात परद्रव्य को अपना नहीं जानूंगा, नहीं मानूंगा और उसमें आसक्ति करके उसी में मग्न नहीं रहूंगा। फिर क्या करूंगा? मैं आत्मा को ही अपना जानूंगा, अपना मानूंगा और आत्मा में लीन होकर सुखी रहूंगा। इतनी सी तो बात है। इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम सौख्य हो, जिससे मुझे कुछ नहीं है। समस्याएं अनंत हैं लेकिन समाधान एक ही है। जब सब जगह से थक जाते हैं, हम कहीं भी जाएं, पूरे विश्व में घूमें, जब थक जाते हैं तो किसका याद आती है? किसकी याद आती है? किसके घर की? दूसरे के घर की। चलो अब से भैया के घर चलें अपन, अब आश्रम चलें। आश्रम माने क्या होता पता? दर्शन ज्ञान प्रधान आचरण को ही आश्रम कहते हैं। दर्शन ज्ञान प्रधान में शुद्धात्मा हुए से श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और अपने में ही लीन होना, आश्रम में आ जाना है। हम तो आश्रम में आएंगे रहने के लिए। अरे आश्रम में वही आ पाते हैं जो अंदर में आश्रम पाते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा आश्रम है, सबका अपना अपना आश्रम है, उसमें रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आश्रम में भी आने में सहजता है, नहीं तो आदमी बड़े परेशान हो जाते। तो कछु करते ही नहीं है। हम लोग बैठे हैं बस आराम से, स्वाध्याय कर रहे, चिंतन कर रहे, मनन कर रहे, ध्यान कर रहे। अब लोग बोर हो जाते, क्या करें अब हम, ये तो कछु कर ही नहीं रहे। आदिश्वर स्वामी तो बैठ गए ध्यान में, वो 4000 राजा बेचारे देख रहे, क्या करें, ये तो बैठे हैं, अब हम क्या करें। अब हमें तो उचकवे की आदत है ना, उचकन सी पड़ी है। सो कछु ना कछु करबे में धर्म मान रहे थे सब, जो कर लो जो कर लो जो कर लो, तो पंचाग्नि तपने लगे और करने लगे। अब महाराज जी के संग में एक चोर शामिल होगा, हैं? तो बस महाराज जी लोग तो ध्यान में बैठे, सामायिक में बैठे, और वो क्या करे, कमंडल इताएं को उताएं कर दें महाराज को उनके पास, उनकी पीछी उनके पास, उनके पीछी उनके पास। बड़ी गजब परेशानी हो गई कछु दिन से, क्या गड़बड़ होने लगी सब। चूंकि भले वो आगा तो झूठ तो नहीं बोला, किस कौन करता है, कहने हमने करी महाराज। कहने काय करत सो, कहने लगे हम, कहने उचकन पड़त हमें, क्या कहने हम पहले चोरी करते, चोरी। अब चोरी तो छोड़ दी आपके पास आके, लेकिन हेरा फेरी अभी भी नहीं छूट रही। अब होते आ भी जाए आदमी तो वो सोचत बहुत है कि आश्रम में रहेंगे, आश्रम में रहेगा, 2-4 दिन में वो कुछ लगत कि यार तो बड़ी समस्या हो गई, इससे अच्छे तो दुकान पे बैठे थे, कछु काम तो। अरे जब तक वो दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम नहीं मिलेगा
तब तक कहीं भी चले जाओ, जंगल चले जाओ, सोते भी तीर्थ क्षेत्र के नाम पे बड़ा महल बनवा लेंगे, तीर्थ क्षेत्र के नाम पे, और अहंकार कहेंगे किसका क्षेत्र, मेरा। जो दूसरे की कहानी नहीं है, सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की एक ऐसी कहानी है। निश्चय से यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्वामी संबंध है। अजीब का भाव अजीब ही है, उसके साथ अजीब का स्वामी संबंध है। यदि जीव के अजीब का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। इसलिए परमार्थता जीव के अजीब का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं। निश्चय से यह सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? जीव का भाव, जीव का भाव, भाव माने उसके गुण पर्याय, जीव का भाव जीव ही है, जीव के गुण पर्याय जीव ही हैं, पुद्गल के गुण पर्याय पुद्गल ही हैं। उसके साथ जीव का स्वामी संबंध है। किसके साथ स्वामी संबंध है? पुद्गल के गुण पर्याय से, इस मकान से, इस दुकान से, इस वैभव से, स्त्री पुत्र कुटुंब से। किससे संबंध है अपना स्वामी? लगता अपन को ऐसा, लगता अपने को ऐसा, मेरो तो एक चैतन्य लाल, दूसरा ना कोई रे, जाके उपयोग मुकुट मेरो पति सोही रे। अजीब का भाव अजीब ही है, उसके साथ अजीब का स्वामी संबंध है। ये फैक्ट है, ये यथार्थ है, ये वास्तविकता है। जीव का जीव के स्वामी संबंध है, पुद्गल का पुद्गल के स्वामी संबंध है, अर्थात अजीब जितने भी ले लो सबका, उसके साथ अजीब का स्वामी संबंध है। यदि जीव के अजीब का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। माना जाए, यथार्थता में नहीं होगा, मान्यता में माना जाएगा। वो गधा जरूर मान्यता में सोचता रहेगा कि गधेरे की कन्या से, धोबी की कन्या से मेरा विवाह हो जाएगा। वो मान्यता में कोई दिक्कत नहीं, मानते रहो ना। शेख चिल्ली के सपने कौन नहीं देखता ज्ञानी, कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री होगा। निबंध लिखने को कभी आया आपके? या आप निबंध लिखिए कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा तो यदि जीव के अजीब का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। इसलिए परमार्थता जीव के अजीब का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। माता, कौन सी बुद्धि है? अंदर में तो नहीं लगता कि कितने पति हैं आप? लाख हैं कि करोड़ हैं कि अरब हैं? कौन से पति हैं? अनंत पति हूं मैं, ज्ञानपति, अनंत गुणों का पति हूं मैं। एक पत्नी के पति बनने में बड़ी समस्या है, अनंत पति होते हुए भी तुम अपना डिमोशन कर रहे हैं। अनंत गुण मेरे स्वा और मैं उसका स्वामी, क्योंकि वो मुझसे कभी अलग हो सकते नहीं है। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। कैसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती? कि जीव के अजीब का परिग्रह जो मान्यता है, ऐसी मिथ्या बुद्धि ज्ञानी के नहीं होती। हमारे तो नहीं है ना ऐसा मिथ्या बुद्धि, है? कि हमारा ये बाह्य सामान परिग्रह हमारा है, ऐसी मान्यता अपनी तो नहीं है ना, क्योंकि ज्ञानी के नहीं होती। अपन ज्ञानी है ना, और ज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी बनना है ना।
तो ज्ञानी बनना है तो ऐसा अभ्यास करना होगा कि नहीं करना होगा? अभी अपने स्वाश्रय से नहीं हुआ हो, लेकिन जिनवाणी के माध्यम से तो करना होगा। बार बार ऐसा अभ्यास, जब हम जो नहीं है उस रूप अभ्यास करने से हम उस रूप मान सकते हैं। वो व्यक्ति भैंसा नहीं होने पर भी अपने को भैंसा मान सकता है। तो अब वो जी ध्यान करे कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, तो पुरुष में क्या समस्या है? अब वही पुरुष जो सोचे कि मैं आत्मा हूं, 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 तो क्या समस्या है? भैंसा और पुरुष में तो बड़ी समस्या है। तुम आत्मा हो, आत्मा रूप जानो, मानो और स्थिरता करो तो कोई समस्या नहीं है। पर को अपना मनाने में तो बड़ी अनंत समस्याएं हैं। और अपनी टेंशन, प्रेशर, समस्याओं का कारण यही तो है कि पर को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहे। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं। जब हम मुनि होंगे, निज में रमे होंगे। कहां पर रमे होंगे? थोड़ी देर रम के देखते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मेरा स्व क्या है? मैं किसका स्वामी हूँ? जब तक यह यथार्थ बुद्धि नहीं आती, तब तक हम संसार में अनंत दुखों को भोगते रहते हैं। श्री गुरु के प्रताप से जब हमें समझ में आता है कि एक ज्ञायक भाव ही मेरा स्व है और उस एक ज्ञायक भाव का ही मैं स्वामी हूँ, ऐसे श्रद्धान, ऐसे ज्ञानपूर्वक एक ज्ञायक भाव में जैसे ही स्थिरता होती है तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। सम्यक्त प्राप्त होने से आत्मानुभूति से चतुर्थ गुण स्थान होता है। क्रमशः बढ़ते हुए दो कसाय का भाव होने से छठवां सातवां गुण स्थान होता है। क्रमशः बढ़ते हुए चारों कसायों के अभाव पूर्वक अरहंत दशा और आठों कर्मों के अभाव पूर्वक सिद्ध दशा होती है और प्रारंभ होता है स्व स्वामी संबंध की यथार्थ मान्यता से। थोड़ी देर अपने स्व में ही अपना स्वामित्व स्थापित करके हम स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। एक सूचना है, रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक स्वाध्याय होगा, यहीं पे लाभ ले सकते हैं आप लोग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। माता की जय।